तो तैयार हो जाइए पेटीएम का वॉलेट यूपीआई यूज करने के लिए। अब तक जो हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो बैंक अकाउंट से यूपीआई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। किसी को अगर यूपीआई मनी ट्रांसफर करना होता है तो सीधे बैंक अकाउंट से हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, या फिर किसी मर्चेंट क्यूआर कोड जैसे गूगल पे का मर्चेंट क्यूआर कोड है या फिर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना होता है तो हम लोग स्कैन करते हैं और बैंक अकाउंट से पे करते हैं। ये अलग बातें हैं कि बैंक अकाउंट से यूपीआई लाइट अब क्रिएट होने लगा है, जो कि एक वॉलेट जैसा सर्विस हम लोगों को देता है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन के साथ। अब सीधे आप वॉलेट से यूपीआई लिंक कर सकेंगे जिसमें बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है। आप लोगों को याद दिला दूं, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च 2023 को वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइन लाया और सर्क्यूलर लेकर आया, जिसमें कहा कि भाई वॉलेट को जो है इंटरऑपरेबिलिटी करेंगे, जहां पर पीपीआई वॉलेट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि इसमें वॉलेट सर्विस मिलता है, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, अमेजॉन पे वॉलेट हो गया, मोबीक्विक वॉलेट हो गया, ये सब पीपीआई के अंतर्गत आता है, जिसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो इन सभी से अब आप सीधे यूपीआई मनी ट्रांसफर कर पाएंगे जब ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा और पूरी तरह से धीरे धीरे काम करने लगेगा। देखिए, बताया गया है कि पेटीएम जो है बहुत जल्द यूपीआई वाला सर्विस लाएगा वॉलेट यूजर के लिए, और वैसे वॉलेट यूजर के लिए जिनका फुल केवाईसी कंप्लीट हो रखा है। और फायदा ये होगा कि पेटीएम वॉलेट में आप ऐड मनी करेंगे और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो मर्चेंट क्यूआर कोड है, चाहे गूगल पे का हो या फिर कोई यूपीआई क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करके सीधे वॉलेट बैलेंस से आप पेमेंट कर सकेंगे। अब इसी पर चार्ज लगने की भी बात कही गई, जो कि इंटरचेंज फी के बारे में बात किया गया। जैसे आप पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी मॉल वगैरह में आप जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और वहां पर आप देखते हैं क्यूआर कोड लगा हुआ, किसी भी बैंक की तरफ से जारी किया जा सकता है, किसी भी कंपनी की तरफ से वो जारी किया जा सकता है। आप सीधे सामान का जो पैसे हैं वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और फिर आप पेमेंट कर देती हैं। तो उस स्थिति में क्यूआर कोड को स्कैन करके पेटीएम वॉलेट से आप पे करेंगे तो बीच में आता है इंटरचेंज फी। अब वो जो है कंपनी और जो बैंक है जो जारी कर रही है, क्यूआर कोड जारी कर रखी है, जहां पर आपने पेमेंट किया है, तो उनमें इंटरचेंज फी लागू होता है। तो ये जो है अब आपस में समझेगी कि ये इंटरचेंज फी कहां से और किस तरह से देगी। वर्तमान में ये बताया गया है कि यह चार्ज जो है कस्टमर को पे नहीं करना है और अभी वर्तमान में ना ही कोई मर्चेंट को पे करना है। तो ये पे कौन करेगा? तो भाई गवर्नमेंट पे करेगी। आप पहले ये देखिए कि पेटीएम वॉलेट का फुल केवाईसी हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। अगर फुल केवाईसी नहीं है तो वर्तमान में आप भूल जाओ कि आपको यूपीआई वाला सर्विस मिलेगा। जो इंटरचेंज फी की बात की गई है वो मैक्सिमम 1.1% की बात की गई है। वो भी डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी पर ट्रांजैक्शन हुआ है। किसी मॉल में आपने ट्रांजैक्शन किया, रेलवे स्टेशन पर आपने किया, या फिर कहां पर किया, यूटिलिटीज में किया, कहां पर किया, ये भी डिपेंड करता है कि आप वहां पर जो पेमेंट कर रहे हैं, जिस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या कैटेगरी है, क्या फ्यूल स्पेंड आपने किया है। तो सभी पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से इंटरचेंज फी लागू किया गया। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में अगर ये चार्ज मर्चेंट पर थोपा जाता है तो भाई मर्चेंट वाले तो ग्राहक से ही वसूलेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड से कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं और थोड़ा बहुत चार्ज लग जाता है, तो मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर को कहते हैं कि इतना प्रतिशत कटेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरे को कैश दे दो, नहीं तो अदर पेमेंट मोड चुन लो। तो देख लो भाई आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना है कि आप पेटीएम का वॉलेट यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि पेटीएम का ये कहना है कि बहुत जल्द हम लोगों को ये सर्विसेज देंगे। और किस तरह से आप ये सब कुछ करेंगे इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको याद दिला दूं कि अमेजॉन पे वॉलेट में यूपीआई की सर्विस ऑलरेडी चालू हो चुका है, जिसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो भी दे चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल मैंने आपको ये सूचना दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपका पेटीएम वॉलेट फुल केवाईसी है
और पेटीएम वॉलेट का KYC अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब होगा मैं सूचना आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात, ये जो इंटरचेंज फी है वो 2000 रुपया से ऊपर के पेमेंट पर लागू होगा। मतलब आप किसी QR कोड को स्कैन करके 2000 रुपया तक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसमें कोई इंटरचेंज फी नहीं है। वही 2000 रुपया से ऊपर के ट्रांजेक्शन आप कर देते हैं तब जाकर इंटरचेंज फी की बात आती है, वो भी कस्टमर को नहीं देना है। धन्यवाद।